If you're holding anything in your hands, just put it aside. Completely relaxed. If you want, you can close your eyes. मन ही मन अपने से बात करेंगे। मेरा मन सुबह उठने से लेकर अभी तक मैंने क्या क्या देखा और किया, just revise it in your mind. बहुत सी बातें आती हैं, जाती हैं। If I look back the last couple of weeks of my life, ध्यान से देखेंगे अगर कोई ऐसी सिचुएशंस आई है जिसमें मेरा मन थोड़ा अशांत हुआ, डिस्टर्ब हुआ, कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस जिसमें मेरे मन की शांति थोड़ा कम हुई, let me observe in this silence. अभी इस साइलेंस में बैठकर separate yourself from the situations. मैं और बाहर की जो भी बातें हैं, there are two different worlds, the world outside and inside. बाहर की बातें, situations, challenges आती हैं और जाती हैं, लेकिन मेरा मन हमेशा मेरे साथ है। Let me focus on my inner world. जो भी परिस्थिति, जो भी सिचुएशन मुझे डिस्टर्ब कर रही थी पिछले कुछ समय से, could be some person or situation or a personality. अभी साइलेंस में बैठकर महसूस करेंगे सेम सिचुएशन में how can I respond in a positive manner, in a peaceful manner. Same circumstances में विजुअलाइज करेंगे कि मेरा मन
बिल्कुल शांत है। महसूस करेंगे बाहर की दुनिया की कोई भी बातें, कोई भी चीज़ें मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। Nothing can disturb me without my choice. जैसे ही खुद से पॉजिटिव डायलॉग करते हैं, महसूस करते हैं मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है, पीसफुल, स्टेबल, unaffected by anything external. Now, keeping this feeling in my heart, I slowly open my eyes. धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। इसी एनर्जी को मेंटेन करते हुए हम अपने आप से कह देंगे, ये स्टेट ऑफ माइंड, मेरा मन, मेरे मन की शांति मेरी अपनी चीज़ है। कोई भी बाहर की चीज़, कोई भी बाहर के फैक्टर्स मेरे मन की शांति को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बातें आएंगी, पहले भी आई है, आगे भी आएंगी, लेकिन मेरा मन मेरे हाथ में है, मेरे साथ था, साथ है, साथ रहेगा। मेरी अपनी चीज़ कौन सी है? जस्ट माई सेल्फ। So I have to take care of myself. This is important. तो पूरा stress management is actually about self management. Managing the self. सामने आता है, थोड़ा सा ग्लास उसके हाथ से गिरता है, वो उसको जोर से थप्पड़ लगा देता है। वो बच्चा भी परेशान है कि मैंने ग्लास ही तो गिरा था, कुछ इतनी बड़ी गलती तो नहीं की थी। अब ये थप्पड़ कहाँ से ट्रैवल होते हुए आ रहे हैं? ऐसे ही ट्रैवल करता है ना स्ट्रेस। और वो बेचारा बच्चा अभी भी सोच नहीं पा रहा है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। सेम इज हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस एक्चुअली। क्यों? क्योंकि हमने पहली इक्वेशन ही गलत पकड़ ली कि समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फीलिंग्स ऑफ एंगर और एंजाइटी और वरी। बाहर से जो आ रही है वो है सिचुएशन, जो यहाँ क्रिएट हो रही है वो है रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन, राइट? यू कैन शो द इक्वेशन, सिस्टर रोज। सो वी विल सी दिस इक्वेशन हियर. What is experience? Any kind of experience. Can you see that? Any kind of experience, happiness or sorrow or pain or stress, anything. Experience is 10% what happened and 90% how I responded. जो सिचुएशन है, जो बात आई है, वो सिर्फ 10% है, लेकिन उसमें अभी भी 90% कंट्रोल मेरे पास है कि मैं रिएक्ट करूं, मैं रिस्पॉन्ड करूं, उसमें कैसे करूं, शांत रहूं, गुस्सा करूं, नहीं करूं, अपने आप को उसमें पॉजिटिविटी ढूंढूं। नेगेटिव सिचुएशन में ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट सम पॉजिटिविटी. सो दैट इज हाउ आई प्रोसेस द इंफॉर्मेशन और द सिचुएशन. तो कोई भी बात जब आई, वो बाहर से आई, दैट्स ओनली 10%. एंड व्हाट इफ आई से कि बाहर की बात का 10% भी इफेक्ट नहीं है एक्चुअली. सारा जो मामला है वो मेरे रिस्पॉन्स का है. कितनी भी बड़ी बात आ जाए, आपने कुछ लोग देखे होंगे वो शांत रहते हैं. कितनी भी बड़ी बात आ जाए वो शांत रहते हैं. और कोई कोई लोग छोटी छोटी बातों में इतनी एंजाइटी हो जाती है उनको
थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा आ गया, समझो एक गेस्ट भी आ गया, किसी किसी के लिए तो वो भी कुछ भी ऐसा आ गया जो मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था, कुछ अनसर्टेन हो गया जो मैंने पहले से नहीं सोचा हुआ था, मेरे हिसाब से नहीं हुआ, तो क्या होता है? तो क्या होता है? एंजाइटी इज द बिगिनिंग। फिर जब हम नहीं कोप अप कर पाएंगे तो वो स्ट्रेस का फॉर्म लेगा ना, प्रेशर का फॉर्म लेगा ना। व्हेन यू आर नॉट एबल टू डील विद द सिचुएशंस, यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट। और उसके लिए करना क्या है? फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला है challenges, which is the pressures coming from outside, divided by resilience, divided by my inner strength. अब बाहर से या तो मैं challenges को कम करूं या फिर मैं अपनी inner strength को increase करूं। क्या कर सकते हैं दोनों में से? challenges को कम कर सकते हैं। कभी बीमारी आ जाती है, कभी कोई फैमिली के इश्यूज आ जाते हैं, कभी नेचुरल कैलेमिटीज हैं, पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, एवरी डे थिंग्स आर चेंजिंग, वर्ल्ड इज चेंजिंग। कैन आई हैव एनी कंट्रोल ओवर दोज सिचुएशंस? 1%, 2%, नथिंग। सो क्या फ़ायदा है कि हम ब्लेम करें, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया इसलिए ना, वैसे तो नहीं मेरे को परेशानी होती, लेकिन बातें ऐसी आ जाती है ना इसलिए ना। तो जैसे ही हमने उसको ब्लेम किया, हमने क्या किया? आई गिव माई पावर टू द सिचुएशन एंड आई बिकम पावरलेस। मैंने अपनी सारी शक्ति उस परिस्थिति को, उस बात को दे दी और वो बात मेरे से ज़्यादा पावरफुल हो गई। अभी आप ही अगर यहाँ बैठ के, अभी हम आज मंदिर में बैठ के बात कर रहे हैं, आप ज़्यादा पावरफुल हो या बातें ज़्यादा पावरफुल हैं? कौन बड़ा है? बातें बड़ी हैं। अच्छा, भगवान ज़्यादा पावरफुल है या बातें ज़्यादा बड़ी पावरफुल है? कौन ज़्यादा पावरफुल है? ऊपर वाला या नीचे वाले? ऊपर वाला। तो ऊपर वाले को हम फील करते हैं, हम मानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी न किसी फॉर्म में हम मानते हैं। और मानते हैं तो उस मानना मतलब थोड़ा जान के मानना है ना, जानना भी है ना, उसकी पावर को जान पहचान के मानते हैं, तो वो पावर हम महसूस करते हैं। और अगर उस पावर को महसूस करते हैं तो फिर बताइए कौन पावरफुल है, बातें या फिर हम? टेस्ट करें हु इज़ मोर पावरफुल। नाउ दोज हु आर सिटिंग ऑन द चेयर, और जो नीचे भी बैठे हैं वो भी, मेडिटेशन चेयर तो है आपके पास, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू प्रैक्टिस दिस। थोड़ा पाँव आप सामने रख सकते हैं किसी भी तरह से, मतलब चेयर के बाहर निकाल सकते हैं अपना, और जो चेयर पे बैठे हैं दोनों पाँव ज़मीन पे रख के फ्लैट, एंड बैक जो है आपकी वो चेयर की बैक के साथ ऐसे लगा लीजिए, बैक आपकी चेयर के बैक के साथ उससे हटनी नहीं चाहिए, और दोनों हाथों से आप अपनी चेयर को होल्ड कर लीजिए ऐसे, तो सीट को बैक पूरी तरह से चेयर की बैक के साथ, ठीक है। अभी हम चेक करें आप पावरफुल हो या चेयर पावरफुल है। चेक करें कौन पावरफुल है, कुर्सी या आप? कुर्सी? कोई कह रहे कुर्सी पावरफुल है। चलो देखते हैं। अभी आपने बैक साथ में रखी, अब आप लिफ्ट द चेयर, उठाइए चेयर को without moving the back. Back should be attached with the chair. हिल भी नहीं रही है तो कुर्सी इतनी पावरफुल है। कुर्सी इतनी पावरफुल है मोहन भाई जी। सो चलिए अब एक दूसरा राउंड करते हैं। आई गिव यू अ लिटिल रिलैक्सेशन। अभी आप उठ जाइए, एक बार चेयर से उठ जाइए, खड़े हो जाइए, चेयर को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, सिर्फ वापस मिल जाएगी कुर्सी। अभी बैक से टर्न कर लीजिए चेयर की तरफ। अभी उठा के देखिए, अभी एक हाथ से भी उठा लेंगे, राइट। अब कौन पावरफुल है, आप या कुर्सी? हम।
You can sit back. Yeah. पहले राउंड में कुर्सी पावरफुल हो गई थी और सेकेंड राउंड में आप पावरफुल हो गए. What is the difference? सिर्फ बैठे नहीं थे, अटैच्ड थे. As soon as you are attached with something, it could be any situation also or people. क्या होता है, आपने अपनी पावर कुर्सी को दे दी. जैसे आप किसी चीज़ को होल्ड करते हैं या अटैच होते हैं तो आपकी पावर आप उसको दे देते हैं और आप कमज़ोर हो जाते हैं. You can relate it with your relationships also, it happens. आप कमज़ोर हो जाते हो. जब अपनी इनर स्ट्रेंथ कम होती है फिर छोटी बातें भी बहुत हर्ट होती हैं. छोटी बातों का भी बहुत प्रेशर फील होता है. फिर वो बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी हमें लगती है. बात का कोई भी सिचुएशन का कितना वेट होता है, कितना भारी होती है बात. लेकिन जब बात आती है तो हम कहते हैं हमें बहुत भारी लग रहा है. आई फील हैवी इनसाइड. ये हैवीनेस कहाँ से आती है? यही प्रेशर की बात कर रहे हैं ना हम. तो ये हैवीनेस कहाँ से आती है? बात का कोई वेट होता है या अलग अलग बात का अलग अलग वेट होता है? और फिर हम एक दूसरे को ये भी प्रूव कर रहे होते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, मेरी सुनो, मेरी तुम्हारे से ज़्यादा बड़ी है. सो वी फील प्राउड ऑफ इट कि मेरी प्रॉब्लम तुम्हारे से ज़्यादा बड़ी है. आप ना अगर 50 साल पहले की बात करो तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते नहीं थे. घर की बात है, घर में रहनी चाहिए, किसी को क्यों बताना है. अभी तो पहले कहते थे कि चलो अपना बताएंगे, नहीं सब कुछ ठीक है. और अभी इतना ओवरलोड हो गया है दैट वी वांट टू गो एंड शेयर विद अदर्स. और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी बात ज़्यादा बड़ी है, मेरी टेंशन तुम्हारी टेंशन से ज़्यादा है. होता है इससे. एंड वी आर कंपीटिंग इन दैट कि मेरा स्ट्रेस तुम्हारे से ज़्यादा है, तुम्हें क्या पता. और एक बात सच है इसमें, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, क्योंकि व्हाट इज़ योर सिचुएशन ओनली यू नो, ओनली यू आर गोइंग थ्रू दैट. अदर पर्सन डजंट नो एंड यू कैन नेवर अंडरस्टैंड, बिकॉज उनके सामने तो अपनी बात है ना. तो जो जिसकी बात है, क्योंकि आप तो वही फेस कर रहे हो ना, आप तो दूसरी नहीं फेस कर रहे. जिसके पास जो बात है उसके लिए तो वही बड़ी है. पहली बात तो ये, उसके लिए वही बात है. लेकिन वो बात बड़ी क्यों है? क्योंकि हम छोटे हैं. अगर हम बड़े हो जाएं, अपने को बड़ा कर लें, बात छोटी हो जाएगी. हम बचपन में करते थे ना कि एक लाइन ड्रॉ करते थे और फिर बोलते थे इसको बिना इरेज किए, बिना कट किए इसको छोटा करना है. कैसे करते थे? दूसरी लाइन उसके पैरेलल, लॉन्गर लाइन व्हेन यू ड्रॉ, सो वो छोटी हो गई, राइट? क्योंकि उस बात को तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. जो बात आ गई है वो आपके हाथ में नहीं है, परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है. लेकिन अपनी लाइन ड्रॉ करना तो मेरे हाथ में है ना. तो अपनी लाइन को हमने लंबा ड्रॉ किया तो वो बात अपने आप से छोटी हो गई. तो अपनी लाइन को लंबा कैसे करना है? हाउ टू ड्रॉ लॉन्गर लाइन? इंक्रीज माई इनर स्ट्रेंथ. इंक्रीज माई इनर स्ट्रेंथ, उसके लिए सबसे पहली बात है टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. No one else is responsible for my feelings of sorrow or joy. No one else is responsible for my stressful feelings. किसी और की वजह से नहीं हूँ मैं परेशान. ये बात मान सकते हैं या कितना परसेंट मान सकते हैं? 100% और 50% और 70%? कि नहीं, 70% तो हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट 30% तो दूसरा भी होता है ना. क्या लगता है कितना परसेंट हम रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे परेशानी के लिए? मेरे सामने बोल रहे हो आप 100. घर में एक दूसरे को क्या बोलते हैं? तुम्हारी वजह से. बोलते हैं? बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना. कितनी बार बोलते हैं सब तेरी वजह से. बच्चों को भी बोल देते हैं, बच्चे भी बड़ों को बोल देते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में भी बोलते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम
वी ट्राई टू ब्लेम द अदर पर्सन। सब कुछ ठीक चल रहा था, बस तुमने ये कर दिया ना, इस वजह से सुबह से मूड अच्छा था, अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। अब वो खराब किसने किया? उंगली कहाँ होती है? उंगली कहाँ होती है? उधर कर रहे हैं हरी भाई। देख लो, घर में जाके हिसाब लेना फिर। तो उंगली जब ऐसे करते हैं तो ये 3 उंगलियां कहाँ होती हैं? योरसेल्फ। और एक कहाँ होती है? ये वाली। ये हवा में नहीं है, ये ऊपर है। ये इशारा कर रही है कि साथ में ऊपर वाले को भी याद कर लो, वो देख रहा है। ये बता रही है ये ऊपर भी देख लो, क्योंकि वो देख रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? Easiest thing in the world is blaming the other person for anything. Very easy. ब्लेम दूसरे पे डाल दिया और हम फ्री हो गए। लेकिन जैसे ही आपने ब्लेम दूसरे पे डाला, साइकोलॉजिकली मेरे अंदर पता है क्या हुआ उस टाइम पर? कि मेरे लाइफ का कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। सो वी एक्चुअली एक्सेप्टेड दैट somebody else is controlling my life. And as soon as you say that or believe that inside that somebody else is controlling my life, तो क्या हुआ अंदर से? हेल्पलेस। हेल्पलेस। मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। मेरी खुशी, मेरा गम, मेरे स्ट्रेस, मेरी परेशानी, सब कुछ तो अभी दूसरे पे डिपेंड करता है। एंड व्हेन यू से दैट, एक्चुअली दिस इज द डायलॉग व्हिच इज हैपनिंग, देन दैट विक्टिमाइजेशन ऑफ योरसेल्फ, व्हेन यू थिंक लाइक दैट, अंदर से अपने को क्या सोच रहे होते हैं? जैसे आई एम द विक्टिम, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, मेरे साथ सब ऐसा करते हैं। व्हेन यू से दैट, तो आप अपने आप को किस पोजीशन में ले आए? बहुत वीक। तो सारा कंट्रोल मेरे लाइफ का किसके पास है? दूसरे के पास। अब मेरा रिमोट अगर आपके हाथ में होगा तो अब आपकी मर्जी है ऑन करो या ऑफ करो। फिर हम कहते हैं उसने ऑफ कर दिया, मूड खराब कर दिया, मूड ऑफ कर दिया। व्हाट इज दैट? रिमोट मैंने दिया ना, तभी तो ऑफ हुआ। तो अभी क्या करना है? कैसे लेंगे अपने हाथ में वापस? आप जो भी बोलते हो वो आपकी चॉइस है, आपकी समझ है। हर आत्मा की अपनी हिस्ट्री है। सिर्फ एक ही लाइफ को भी अगर आप देखो, इवन इफ यू आर लिविंग टुगेदर नाउ इन वन फैमिली, बट बचपन से लेके हर आत्मा की अपनी एक स्टोरी रही है। हर व्यक्ति ने उसने क्या क्या देखा, क्या क्या फेस किया। दैट इज हाउ अ पर्सनैलिटी इज शेप्ड, right? So this is how they think. They have their own way of thinking, own way of handling the things, their own way of responding to different situations. They have their own belief systems. वो बिल्कुल अलग है। हर आत्मा यूनिक और अलग है। ये तो हम बात कर रहे हैं एक जन्म की, लेकिन इसके अलावा कितने सारे जन्म लेकर आत्मा आई है, वी डोंट नो। इससे पहले तो वो क्या क्या लेकर के आई है। तो उसका जो सोचने का तरीका है और मेरा जो सोचने का तरीका है, वो एक जैसा हो सकता है? नहीं। तो आपने जो कहा, आपकी चॉइस। मैंने जो फील किया, वो मेरी चॉइस होनी चाहिए ना। इट शुड नॉट बी देख आगे से ऐसे मत बोलना, आप ऐसे बोलते हो मुझे बहुत बुरा लगता है। जैसे आपने ऐसे कहा, आप ऐसे करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आपने क्या किया? अपना रिमोट, ये लो जी मेरा रिमोट, जब आप ऐसे करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, जब आप ऐसे नहीं करोगे तो मुझे बुरा लगेगा। रिमोट दे दिया ना। जैसे हमने, चाहे हमने मुख से बोला, चाहे हमने मन से सोचा कि व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड, व्हाई कांट यू चेंज, जस्ट वन थिंग आई एम आस्किंग यू। होता है ऐसे, बाकी सब ठीक है, बस इतनी सी बात तो चेंज करने के लिए बोल रही हूँ मैं आपको, आप क्यों नहीं कर सकते चेंज? करते हैं, मन में भी सोचते हैं इतनी सी तो बात है। फिर एक दूसरे से भी बात करते हैं कि ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस इतनी सी बात नहीं समझता है। बस ये बात समझ जाए तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए। फिर वो 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, वो एक ही बात समझाने में लगे हुए हैं। आप समझाना नहीं छोड़ते और वो भी समझते नहीं। तो वी आर मेकिंग सेम एफर्ट फॉर द पास्ट 30 years or 40 years, and
expecting different result every time. At least we have hope, that is a good thing. But hope कहाँ से रखी? दूसरे के चेंज होने की. ये कभी तो बदलेगी, बदलेगा. जब ये बदलेगी, then I will be happy. The moment, the day this person will understand, that will be the happiest moment of my life. जब इसको ये बात समझ आ जाएगी. कोई केसेस में तो हम ऐसे देखते हैं कि एक चीज़ घर में किसी को आदत होती है बहुत समेटने की, घर को सजाने की और पूरा ऑर्गेनाइज करके रखने की, और